सभी को नमस्कार। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके हम लोग आ गए हैं। आज एक न्यू टॉपिक विद प्रैक्टिकल हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस विथ प्रैक्टिकल हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है? मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट में लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है और डाइकॉट के लीव्स में रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है। अब इसका मतलब क्या है हम लोग पहले समझ लेते हैं। अगर मोनोकॉट के लीव्स कुछ इस तरह से देखने में हैं तो इसके वेनेशंस जो होंगे वो ऐसे पैरेलल वेनेशंस होंगे। ओके, घास जैसा लीव्स है क्योंकि मोनोकॉट में ज़्यादातर जो भी फैमिलीज़ हैं वो ग्रास फैमिलीज में से हैं। दे आर ऑल ग्रासेस। तो वहाँ पे पैरेलल वेनेशंस हैं तो वेनेशंस कुछ इस प्रकार के होंगे। और डाइकॉट में लीव्स कुछ इस तरह से हैं और इनमें रेटिक्यूलेट वेनेशन होती है। रेटिक्यूलेट वेनेशन में एक मिड रीब होती है और मिड रीब से बाकी सारे वेन्स कुछ इस प्रकार निकले हुए रहते हैं। रेटिक्यूलेट वेनेशंस का मतलब होता है जिस वेनेशन में लीव्स के वेन्स जो हैं वो एक नेटवर्क लाइक और नेट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और पैरेलल में साइड वाइज बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइंस की तरह वेन्स जो हैं वो चलेंगे और रेटिक्यूलेट में ऐसे ऐसे करते हुए एक नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन लीव्स में होंगे। अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। आइए, ये है एक मोनोकॉट लीव। जैसे कि हम आपको बोले थे मोनोकॉट्स में जितने भी फैमिली होते हैं वो लगभग ग्रास फैमिली से होते हैं। तो आप सब लोग ये देख सकते हैं कि ये एक ग्रास है, एक घास है, ठीक। और इसके वेनेशंस अगर हम लोग देखेंगे, देखिए वेनेशंस पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन की तरह, पैरेलल लाइंस की तरह यहाँ पे वेनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब क्लियर है सबके लिए पैरेलल वेनेशंस इन मोनोकॉट क्या होता है? पैरेलल वेनेशंस जो हैं वो इस प्रकार के होते हैं। तो मोनोकॉट जो है वो ग्रश फैमिलीज में से है। ग्रश यानी कि घास के जो वेनेशंस होते हैं लीफ में वो ऐसे पैरेलल वेनेशंस होते हैं। ओके, नाउ कम टू द डाइकॉट लीव्स वेनेशन। अब डाइकॉट में हम क्या सीखे थे? डाइकॉट में हम लोग सीखे थे ऐसे रेटिक्यूलेट वेनेशन होगा। तो रेटिक्यूलेट वेनेशन आइए हम लोग देखते हैं। ये एक डाइकॉट लीफ है, एक छोटा सा पौधा है जो हम अपने गार्डन से उठाए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं इसके लीफ में जो वेनेशन है वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है। अब रेटिक्यूलेट वेनेशन हम आपको सिखा चुके हैं। बीच में एक मिड रीब होगा जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। दिस लाइन इज द मिड रीब ऑफ दिस लीव। ओके, और मिड रीब से निकलता हुआ ये सारे छोटे छोटे वेन्स हैं। देखिए ये सारे वेन्स मिड रीब के साथ मिल करके एक नेटवर्क लाइक नेट लाइक फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह के जो वेनेशंस होते हैं डाइकॉट लीव्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। ओके, तो ये हो गया रेटिक्यूलेट वेनेशन इन डाइकॉट्स और हम लोग पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे है जो पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट। अब रूट सिस्टम देखेंगे। मोनोकॉट यानी कि ग्रासेस में, घास में रूट सिस्टम जो है वो फाइब्रस है। अब फाइब्रस क्या है हम लोग सीखेंगे। अगर ये प्लांट है तो इसका रूट सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेगा। ओके, ना ही तो इसमें कोई मेन रूट होगा, ना ही तो उसमें से कोई सेकेंडरी रूट्स निकलेंगे। क्या होगा? गुच्छे में फाइबर्स की तरह रूट्स निकलेंगे। देयर विल बी ग्रुप्स ऑफ रूट फाइबर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम। अब डाइकॉट के रूट सिस्टम में आते हैं। डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम है। अब टैप रूट सिस्टम क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे एक मेन या फिर प्राइमरी रूट होगा, प्राइमरी रूट से बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगे। इस टाइप के रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के रूट सिस्टम को हम लोग टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? ग्रुप ऑफ रूट्स निकलेंगे जिसमें ना ही तो कोई मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट होगा, ना ही तो सेकेंडरी रूट्स होगा। सब ग्रुप में निकलेंगे सारे के सारे रूट फाइबर्स जो कि गुच्छा की तरह फॉर्म करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम बोलेंगे। और डाइकॉट में क्या होता है? डाइकॉट में एक प्राइमरी रूट होता है जिसके सराउंडिंग या फिर जिस पर से सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं। तो एक मेन रूट होगा और उसके साइड से सेकेंडरी रूट्स निकलेंगे। यह है टैप रूट सिस्टम इन डाइकॉट। अब प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर से आते हैं मोनोकॉट या ग्रश में। ठीक जिस तरह हम इमेज में दिखाए थे आप लोग देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है सारे के सारे रूट फाइबर्स निकले हुए हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम है। सारे रूट्स गुच्छे में निकले हुए हैं, ना ही तो इसमें कुछ प्राइमरी या फिर मेन रूट है। सारे के सारे जो हैं ग्रुप्स ऑफ रूट फाइबर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई मेन रूट यहाँ पे नहीं है, सारे रूट फाइबर्स हैं और जो कि ग्रुप्स में या फिर गुच्छे में निकला हुआ है। तो इस प्रकार के रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के रूट को हम लोग बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। अब आते हैं डाइकॉट रूट सिस्टम में। ठीक डाइकॉट में हम आपको जैसे बोले थे कि एक मेन रूट होगा और मेन रूट के साइड से क्या होगा? सारे के सारे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक मेन रूट है। ओके, यहाँ पे क्या है? एक मेन रूट है और मेन रूट के साइड से क्या है? सारे के सारे सेकेंडरी रूट्स जो हैं वो निकले हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग और अच्छे से देखना चाहें तो ये मेरा मेन रूट हो गया। ओके, ये मेरा मेन रूट हो गया और रूट के सारे जो ब्रांचेस हैं ये मेन रूट को एनसर्कल करते हुए साइड से सेकेंडरी रूट्स जो है वो निकले हुए हैं। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं।
अब आएंगे द लास्ट पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉटिलेडॉन के पॉइंट में। जो मोनोकॉट होंगे उसके शीट में बस एक ही कॉटिलेडॉन होगा, ठीक है। कॉटिलेडॉन मतलब बीज पत्र होता है, सिंगल कॉटिलेडॉन होगा। जैसे कि ये कॉर्न का है, ये राइस या फिर व्हीट का है, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होगा, उसके अंदर ही क्या होगा, एम्ब्रायो रहेगा, ठीक है। बीज में या फिर सीड में एक सिंगल कॉटिलेडॉन होगा, सिंगल कॉटिलेडॉन होगा, ओके। और डाइकॉट में क्या होगा, देयर विल बी 2 कॉटिलेडॉन्स। अगर ये चना है, चना का सीड अगर ये है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 कॉटिलेडॉन देख सकते हैं। अगर ये पी यानी कि मटर का बीज है, इसको भी अगर हम लोग तोड़ेंगे देन वी कैन सी 2 कॉटिलेडॉन्स क्लियरली। तो जिस सारे सीड में, जो सारे सीड्स में 2 कॉटिलेडॉन्स हैं, दे विल बी मोनोकॉट या डाइकॉट। क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो जिस सीड में 2 कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है उसको हम लोग मोनोकॉट बोलेंगे या डाइकॉट बोलेंगे। अगर आप लोग सीख चुके हैं तो ये आंसर ज़रूर आप लोग कर पाएंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंस सीखे हैं, थियरी भी समझे हैं, और हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको आजमा के देख चुके हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट का जो क्वेश्चन है वो खास करके 9th-10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस आर द बेसिक्स बच्चों, ओके। आशा है आप सब सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो हम लोग रोटी खाते हैं वो गेहूं से बनता है, मतलब व्हीट से बनता है। व्हीट किस प्रकार का प्लांट है, इज दिस मोनोकॉट और डाइकॉट? इसका आंसर मेरे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। हैप्पी लर्निंग बच्चों, अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, आपके खुद के हेल्थ का और फैमिली के हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, हर हर महादेव।